विद्यार्थी की पूजा है। अगरबत्ती जलाना, घंटी हिलाना उसकी पूजा नहीं है। विद्यार्थी की पूजा है मेहनत से पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करके लक्ष्य को हासिल करना। जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप घर चली आएगी। चली आएगी कि नहीं चली आएगी? नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जनपद से, जहां पर विधायक जी ने जो संदेश आज इस शिक्षा के मंदिर से मंच के माध्यम से दिए हैं वह काबिले तारीफ है। हर विद्यार्थी को एक बार यह जरूर देखना चाहिए। पूरा वीडियो आप देखें, किस तरह से आप यदि लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो दुनिया के सभी देवी देवता सहित लक्ष्मी जी आपके घर और आपके पैकेट में कैसे बस सकती हैं। कैसे शिक्षा से पहले, लक्ष्मी पूजा करने से पहले, आपके घर परिवार से पहले कामयाब होने के लिए आपको मंदिर मस्जिद भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कामयाब होने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपके घर खुद लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। देखें यह पूरा विधायक जी का वक्तव्य। विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह है और वार्षिक समारोह में बच्चों ने अपने अपने विभिन्न विषयों पर अपना विषय प्रस्तुत किया। और उसी सिलसिले में दो शब्द कहने का हमें भी मौका मिला। हम नए साल पर आप सबको नए वर्ष की शुभकामना व्यक्त करते हैं। ये नया वर्ष 2024 आप सभी के लिए पूरी खुशियां लेकर आए और सभी लोग बुलंदियों को हासिल करें, सबकी तरक्की हो, सबके अंदर खुशहाली हो। ऐसी नव वर्ष की शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं आगे दो शब्द आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रबंधक महोदय को कि इस वीरान एरिया में आपने समाज की जरूरत को समझ करके, आज की जरूरत को समझ करके, शिक्षा के महत्व को समझ करके आपने शिक्षा की बुनियाद रखी, इस विद्यालय की स्थापना की और आज इसका वार्षिक समारोह है, वार्षिकोत्सव समारोह है। विद्या की महत्ता के बारे में बताया गया है कि जिस मनुष्य के अंदर शिक्षा नहीं होती वो इंसान होकर के भी पशु के समान होता है। संस्कृत में एक श्लोक है कि येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके विभुर्भाग भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्वानों ने लिखा है, कहा है कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह मनुष्य उस अज्ञानी मृग की तरह से है। जिस तरह से कस्तूरी उसकी नाभि में बसती है लेकिन उसकी सुगंध को पाने के लिए जंगलों में दौड़ता है, भटकता है, उसी तरह से ज्ञानशील गुण धर्म के अभाव में मनुष्य भटकता फिरता है। भटकता कहाँ है? मंदिरों में घूमता है। मंदिर, कौन से मंदिरों से हमारा विकास होगा? कौन से मंदिर में प्रवेश से हमारी तरक्की होगी? कौन से मंदिर के प्रवेश से हम दुनिया के दौर में आगे बढ़ेंगे? और कौन से मंदिर में जाकर के जब लक्ष्य मिलेगा तो लक्ष्मी भी अपने आप चली आएगी? वो मंदिर है विद्या का मंदिर। इसी में और कुशवाहा समाज में पैदा हुए थे महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना निर्धन लाचार हुए। अर्थात
ये आजादी के पहले 1948 में बात कही, 1848 में, कि हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो दरिद्रता है, वो अज्ञानता के कारण है, शिक्षा के अभाव के चलते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में शिक्षा नहीं होती, वह व्यक्ति गुलाम होता है, लाचार होता है, बेबस होता है, मजदूर होता है, मजलूम होता है। जिस समाज में शिक्षा नहीं होती, वह समाज गुलाम, लाचार, पिछड़ा हुआ करता है। जिस देश में शिक्षा नहीं होती, वह देश गरीब और गुलाम हुआ करता है। शायद जब इस देश में सबको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, तो जो भी इस देश पर आक्रमण किया, लूले लंगड़े भी इस देश को लूट ले गए और गुलाम बना दिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इस देश में सबको पढ़ने लिखने की आजादी मिली, तो पाकिस्तान की 90,000 हथियार लैस सेना, 90,000 हथियार लैस सेना इस देश के जवानों के सामने हथियार बंद, 90,000 हथियार लैस सेना जो है आत्मसमर्पण करने को मजबूर। ये तब हो पाया जब सबको पढ़ने और लड़ने का अधिकार मिला। लेकिन जब सबको पढ़ने और लड़ने का अधिकार नहीं होता था, तो जो चाहता था इस देश को गुलाम बना दिया करता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उन्होंने कहा शिक्षा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। ये बात उन्होंने 1916 में कही, जब दुनिया के देशों से ऊंची ऊंची डिग्री लेकर के भारत में आए, तो उन्होंने अपने देश की दुर्दशा, तो हर धर्म हर मजहब के लोग मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनने लगे, देश चलाने वाले भी बनने लगे। माता सावित्री देवी का चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। जब 1848 में जिस देश में नारियों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, स्कूल में नारियों को जाने की इजाजत नहीं थी, सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले, जो महाराष्ट्र के पूना के रहने वाले थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अपनी घरवाली को घर पर पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके उन्होंने नारियों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोला। जब स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो नारी शिक्षा का विरोध करने वाला समाज उनके ऊपर कीचड़ फेंकता था, उनके ऊपर गंदी नाली का कीचड़ फेंकता था, उनके ऊपर पत्थर मारता था, भद्दी भद्दी बातें बोलता था। इसलिए वो जब जाती थी, एक दिन दो दिन उन्होंने देखा, पिछले दिन से एक छोटे से झोले में एक कपड़ा और अलग से लेकर के जाती थी, क्योंकि वो कपड़ा गंदा हो जाया करता था। विरोध होता था कि बच्चियों को नहीं पढ़ना चाहिए, नारियों को नहीं पढ़ने देना चाहिए। नारियां पढ़ लिख लेंगे तो पुरुषों के बराबर इनको भी सम्मान मिलने लगेगा। नारी सम्मान का विरोध करने वाला उस समय का जो समाज था, नारी शिक्षा का भरपूर विरोध किया और विरोध स्वरूप उस तालीम के मंदिर को तोड़ने और बर्बाद करने की भी कोशिश की। लेकिन माता सावित्री बाई फूले हार नहीं मानी और एक साड़ी लेकर जाती थी जो रास्ते में गंदी हो जाती थी। स्कूल में जाने के बाद उसको बदलती थी, साफ साड़ी पहन करके पढ़ाती थी बच्चों को। और जब फिर स्कूल बंद होता था तो वो गंदी साड़ी पहन करके रास्ते में आती थी, फिर घर आकर के साड़ी बदलती थी। इतना विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी
और इसीलिए इस देश के अंदर प्रथम नारी शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है, इसलिए उनका चित्रण प्रस्तुत होना चाहिए। छठी माई तो घूमती है गांव में गांव। छठी माई जब से आई तमाम माता बहन लोग बैठे हैं। देश का पूरा ऐसा फलना लगा उनके ना चढ़े, असली माई उससे वंचित हो गई। परिणाम भर वो माई लोगन के असली माई लोगन के दूधे ना होते, क्योंकि छठी माई तो कभी फल खा गई। 90% लड़का जो ना तो ऑपरेशन से होता। जब सगली देवी देवता हो तो उनकी आशीर्वाद से सब काम सुलभ होने के चाहिए। जब ये लोग ना रहे, हमन की जमाना में ही छठी माई ना रही, हमन कैसे कमजोर हुई। और मंदिरों मस्जिद की चक्कर में ना पड़ेगा। पंच के आशीर्वाद से 3 बार मेरे भी बने के बनल, मंत्री भी बने का मौका मिला। ये कर्म पर भरोसा करने की जरूरत है। विद्यार्थी की पूजा है, अगरबत्ती जलाना, घंटी हिलाना उसकी पूजा नहीं है। विद्यार्थी की पूजा है मेहनत से पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करके लक्ष्य को हासिल करना। जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो लक्ष्मी अपने आप घर चली आएगी। चली आएगी कि नहीं चली आएगी? गांव भर के बहलोलपुर के लोग, इस गांव का एक लड़का दरोगा हो जाए, एसडीएम हो जाए, कलेक्टर हो जाए, एसपी हो जाए, अब पूरे इलाके के लोग भाला बंसा गड़ासा बंदूक लेकर के खड़े हो जाए कि लक्ष्मी को इनके घर आने नहीं देंगे। गांव वाले रोक लिए लक्ष्मी के लिए से, तो लक्ष्मी को मेहरारू ना है कि वो के सब देख ले आवते तो पकड़ ले। लक्ष्मी जी जब लड़का के लक्ष्य मिल जाए, लक्ष्य और मी दो सबसे बड़ा है। लक्ष्य माने उद्देश्य, मी माने मिल जाए। जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी तो लक्ष्मी अपने आप घर चली जाएगी। गांव भर लाठी बम बंदूक लेके खड़ा रही, घर पे कोनो लड़का चाहे औरत जाइए वो हेती बोल का कार्ड आवत बा, एटीएम कार्ड बोला तो जाके बैंक में ऐसे हाथ से पैसा लिख दिया बेहतर रुपया चाहिए। हर निकल के चले पाकिट में धैली, लक्ष्मी जी पाकिट में बैठ के घर चले। यहाँ सब जो था कि आवे ना दिए तो लक्ष्मी कैसे मिली? जब लक्ष्य मिली, लक्ष्य जब मिल जाएगा तो लक्ष्मी मिल जाएगी। विद्यार्थी की पूजा है मेहनत से पढ़ाई करना, पढ़ाई करके लक्ष्य को हासिल करना। तो हमारी इस मंच के माध्यम से, इस वार्षिकोत्सव समारोह के माध्यम से अभिभावकों को सलाह है कि मंदिर में ले जाने के बाद बजाय उनको कांपी किताब के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें। एक बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो मास्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, सिपाही बनोगे, कलेक्टर कप्तान बनोगे। घंटी हिलाओगे तो गुलाम बनोगे और कुछ नहीं। इसलिए किसान की पूजा है समय से। खेत की जुताई, बोआई, निकाई, गुड़ाई, कटाई, मड़ाई करके अन्न को घर में पहुंचाए, ये उसकी पूजा है। इसी तरह से जो जिस काम में लगा है उस काम को निष्ठा ईमानदारी से करे, वही उसकी भक्ति है, वही उसकी पूजा। और शास्त्र में भी कहा गया है, कहां मंदिर मंदिर घूमते हो? धरती पर सबसे बड़ा देवता माँ बाप है, तो तीसरा गुरु है। माँ बाप से बढ़कर कोई देवता नहीं, ये तो शास्त्र भी कहता है। इसलिए हम विद्यालय के विद्यालय परिवार के अध्यापक लोगों से चाहेंगे कि वैज्ञानिक खोज पर अभिनय होना चाहिए। जो चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है, लोग चंद्रमा पर बसने की तैयारी में लगे हैं, हम अयोध्या जाने की तैयारी में लगे हैं। कैसे दुनिया का मुकाबला कर पाए? जिस देश में 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़े हैं कि कहिया राशन मिली, उस देश के लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा?
विद्यालय का कार्यक्रम है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर बात होनी चाहिए। ईमानदारी से आप लोग बताएं कि घंटी हिलाने से, राम राम कहने से मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिपाही, दरोगा, कलेक्टर, कप्तान बनेगा, कि विद्यालय में रहने से पढ़ाई करके मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर, कप्तान बनेगा? पढ़ाई से बनेगा कि घंटी हिलाने से? पढ़ाई का जरूरी बात। यही लिए प्रबंधक महोदय, आप ये बात के ध्यान में रख के ये विचार पाल के यहाँ पर आपने विद्यालय की स्थापना की, और क्षेत्र के अभिभावक लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस विद्यालय की तरक्की के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए बच्चों को समय से तैयार करके विद्यालय में भेजें, और घर पर भी उनकी बात करें, उनको देख रेख करें, उनकी निगरानी घर पर भी करें कि बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं कि नहीं। केवल विद्यालय की पढ़ाई से ही नहीं कुछ होगा। अगर माता लोग यहाँ बड़ी तादाद में हमारी गाजी स्वरूप माताएं बहने आई, पुरुष तो दिन भर व्यवस्था में लगा रहता है, परिवार की जरूरत को पूरा करने में, घर को संवारने और सजाने का काम मां करती हैं, और बच्चों को भी निखारने का काम मां ही करती हैं। अभिभावक स्वरूप जो हमारी माताएं बहने आई हैं, ये निश्चय कर ले कि हमारा बच्चा ये बनेगा, तो इनके संदर्भ से वो बच्चा उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है, और लक्ष्य भी अपने आप घर चली जाए। इसलिए मुझे बहुत दूर जाना, यहाँ से 1.5 घंटा जाने में मुझे लगेगा। वहां भी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है दुबारी में, और हमारा पुराना इलाका रहा है, और लोगों से आज भी बहुत संबंध है। और हमारे 91 साल के एक नौजवान आदरणीय मुसाफिर यादव, नौजवानी को उनको कोई बुरा कर देता है तो नाराज हो। 91 साल उनका पूरा हो गया है आज, तो उनका जन्मदिन भी है और उनके विद्यालय का वार्षिकोत्सव भी है। इसलिए मैंने निवेदन किया प्रबंधक महोदय से और संचालक महोदय से कि हमको आगे के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए समय से पहले मैं अपनी बात आप लोगों के सामने 2-4 बातें रख करके इस उम्मीद के साथ कि गार्जियन लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए बच्चों के मुस्तकबिल को निखारने के लिए जरूर कोच के रूप में, गाइड ट्यूटर के रूप में उनके लिए काम आए, और उनको गाइड करें और देखें कि बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा है। वैसे तो जब से कोरोना है तब से मोबाइल में बच्चे पढ़ने लगे, अब वो क्या पढ़ रहे हैं। एक दिन बच्चों से पूछा जा रहा था कि बच्चे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो ऐसे बोल रहे जैसे गांव के बच्चे जो कभी स्कूल का मुंह न देखे। हम लोग बच्चे थे तो प्राइमरी में ही बताया जाता था कि अपने बड़ों का नाम, माँ बाप का नाम श्री लगा करके बताया जाता है। अब नई मॉडर्न पीढ़ी में, क्योंकि वो बच्चे तो मोबाइल में पढ़ने लगे, तो संस्कार से हजारों मील दूर चले गए। तो जब मोबाइल में पढ़ने लगे तो उसमें श्री और श्रीमान कहां रह गया। इसलिए इन बातों का भी बच्चों के अंदर संस्कार जाना चाहिए कि अपने बड़ों के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, गुरु के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, माता पिता के साथ किस तरह का। अरे नहीं, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं तो गुड मॉर्निंग करके काम को जाते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं तो गुड मॉर्निंग, जैसा कुछ भी, कोई तो कोई संस्कार जाने। कम से कम बच्चे, गार्जियन अगर नहीं जानता कि बच्चा क्या कह रहा है तो पूछेगा तुम क्या बोल गए, तो बच्चा बताएगा कि मम्मी, पहले जैसे मम्मी प्रणाम कहा जाता था, नमस्कार कहा जाता था, अब तुम हमको अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा रही हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि मम्मी गुड मॉर्निंग। बता देगा कि नहीं बता देगा, लेकिन ये सब इसको भी गाइड करें। इसलिए ज्यादा लंबी जोड़ी बात न करके विद्यालय के मंगल भविष्य की कामना करते हुए, बच्चों की खुशहाली और बहादुरी की कामना करते हुए, मैं चाहूंगा कि बड़ी तादाद में बच्चे और अभिभावक बच्चों को यहाँ भेजें, और अध्यापकगण और प्रबंधक महोदय से चाहूंगा कि पूरी
जिम्मेदारी पूर्वक बच्चों के मुस्तकबिल को निखारने का आप लोग काम करेंगे, ताकि ये बच्चे आगे चल करके विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, गुरुजनों का भी नाम रोशन करेंगे, इलाके का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसी आपसे अपेक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय हिंद।